पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब हम बात करते हैं, भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। आज इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विकास आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के अंदर आज उसकी कोई सानी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, रोपवे का निर्माण हो रहा है। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। हमारा मानना है ये विकास अपनी एक विरासत को संरक्षित करते हुए ये विकास ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है और हम सब इस बारे में जानते हैं। मां विंध्यवासिनी का धाम, इस धरा से ही पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में है और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की नजरों से देख रही है। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है, काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से। आपने देखा होगा पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ लिया गया, गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई। पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है
यह अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होना। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के अंदर या तो संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण की वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। एम्स की स्थापना होना, 70 वर्षों में 6 एम्स बने। आज देश के अंदर 22 एम्स बन करके अपना कार्य कर रहे हैं या निर्माण के अंतिम चरणों में चल करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। आयुष मिशन के माध्यम से लोगों को मिल रही सुविधाएं यह अपने आप एक नई कहानी कहती है। देश के अंदर पहली बार मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की बात हो, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज और फिर इंटरनेशनल एवरेज के समकक्ष ले जाने की कार्रवाई हो, जिस मजबूती के साथ भारत ने उसको नेतृत्व दिया है, यह अद्भुत है।